अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रोफेशनलिज़म इन टीम वर्क कि टीम वर्क में प्रोफेशनलिज़म क्या है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो आता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी रेदर दैन मेकिंग एक्सक्यूज़ और ब्लेमिंग ईच अदर। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी ज़िम्मेदारी को खुद पकड़ें और उसे बाखूबी निभाएं, बजाय इसके कि आप ब्लेम करते रहें किसी को या फिर एक्सक्यूज़ करते रहें, बहाने करते रहें या किसी दूसरे को तंज करते रहें, ब्लेम करते रहें। ये चीज़ नहीं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाखूबी खुद निभाएं, किसी और पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आयद ना करें। दूसरा आता है ओपनली शेयर इंफॉर्मेशन। अपनी इंफॉर्मेशन को जो आपके पास है, इफ़ यू हैव अ टीम एंड यू आर गोइंग टू कंप्लीट अ टास्क, कोई एक काम आपको मिला हुआ है पूरी टीम को और आप लोग करने जा रहे हो उसे पूरा, तो आपके पास अगर जो इन्फॉर्मेशन है ओपनली शेयर करें, सबको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि हर मेंबर टीम का उसे पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन के बारे में, ताकि आपका काम में आसानी पैदा हो जाए। ये प्रोफेशनलिज्म में आता है, टीम वर्क के प्रोफेशनलिज्म में ये आता है। थर्ड वन है कोलैबोरेट ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़। अगर टीम वर्क में ऐसा होता है कि कहीं काम करते करते कहीं मुश्किलात भी आ जाती है, कुछ इम्पॉर्टेंट इशू, कुछ इम्पॉर्टेंट काम आ जाते हैं, उसमें सारी की सारी टीम मेंबर्स को कोलैबोरेट मिलकर काम करना चाहिए, मिलकर उस काम को परफॉर्म करना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म इन टीम वर्क। और टॉपिक नंबर 4 पे है फोकस ऑन कॉमन पर्पस, डोंट गेट साइड ट्रैक्ड बाय डिटेल। जो मेन एम है आप लोगों के टीम का, तो उसी पर फोकस किया जाए, बजाय इसके कि आप उसको छोड़ के दूसरा ट्रैक पकड़ते फिरें। ये नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी टीम के साथ भी अटैच हैं और कोई और ट्रैक भी आपने पकड़ा हुआ है, तो आपका फोकस उस ट्रैक की तरफ है और टीम का फोकस अपने ट्रैक की तरफ है। इफ़ यू हैव अ टीम देन यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर टास्क। अगर आपके पास कोई टीम है तो एक काम मुकम्मल करने जा रहे हैं आप लोग, तो आपका भी फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी पर होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म इन टीम वर्क। वैल्यू ईच अदर्स बैकग्राउंड। 5वें नंबर पे जो टॉपिक है वो है वैल्यू ईच अदर बैकग्राउंड। टीम में बहुत से लोग होते हैं, हर एक की बैकग्राउंड, हर एक के बारे में उसकी वैल्यू को एहसास करना। मतलब ये कि कुछ लोग होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ वीक भी होते हैं। जो इंटेलिजेंट होते हैं वो बहुत ही बढ़ चढ़ के बात करने की कोशिश करते हैं और नीचा दिखाते हैं छोटे लोगों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो आपसे थोड़ा सा लो लेवल है उसका भी कहीं ना कहीं टीम में किरदार है, कोई ना कोई किरदार है कि आपका काम मुकम्मल होने को हो रहा है। अगर वो ना होता तो शायद कहीं आपका काम अधूरा रह जाता। तो वो कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म ये है कि अगर कोई भी एक आदमी जो आपकी टीम के अंदर है, हर एक आदमी के काम को वैल्यू दो। उसे बताओ कि तुम अगर ना होते तो कहीं मुमकिन था कि हमारा काम मुकम्मल ना हो जाता। तो उसे इस कदर फिर फील होगा कि इसने मुझे रिस्पेक्ट दी है, वैल्यू दी है मेरे काम को। तो ये है प्रोफेशनलिज्म इन टीम वर्क, वैल्यू ऑफ अदर्स बैकग्राउंड। अगला टॉपिक जो आता है वो है ओपनली एंड रिस्पेक्टफुली वॉइस कंसर्न्स एंड क्रिटिसिज्म। अगर कोई मामला, अगर कोई आपको तनकीद है किसी दूसरे से टीम के अंदर, तो उसे ओपनली कह दें। ये ना हो कि आप पीछे उसकी बैक पे के पीछे बातें करते रहे, नहीं, उसे ओपनली कहे कि तुम में ये ख़राबी है, इसे दुरुस्त करो। ऐसा करोगे तो कहीं वो अपने आप को सुधारेगा, बेहतर करेगा। यानी कि जो भी मामलात किसी के साथ चल रहे हैं उसे ओपनली डिस्कस करें टीम के अंदर। ये एक प्रोफेशनलिज्म आता है। आगे है बी पॉजिटिव अबाउट द टीम मेंबर्स एंड देयर वर्क। अपने टीम मेंबर के साथ हमेशा पॉजिटिव रहें और जो वो काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करते रहें, इंस्पायर करते रहें, मोटिवेट करते रहें। यू कैन डू इट एंड यू आर गोइंग टू डू इट बेटर। तुम कर सकते हो ये और तुम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड द प्रोफेशनलिज्म इन टीम वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। If you like this video, share this video and comment below this video. I hope you like this video
एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।